साथियों नमस्कार, मेरा नाम रमेश चंद्रा है। मैं आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो एक ऐसे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं या नेटवर्कर हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो जानकारी हम देने वाले हैं जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, पूरी जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो आज हम बातचीत करेंगे फॉलोअप के बारे में। दोस्तों, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो एक वाक्य अक्सर सामने आता है। जब पूरा प्लान दिखा होते हैं तो पूछते हैं सर कैसा लगा, तो अगला आदमी बताता है ठीक है सोच के बताएंगे। प्लान बढ़िया लगा? नहीं, सोच के बताएंगे। अब सोच के बताएंगे, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? अब आपको यहाँ इसका जवाब देना है, फॉलोअप करना है, अगले आदमी को संतुष्ट करना है कि सोच के बताएंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है, यह वाक्य आपको भी सुनने को मिलता है, तो ऐसे केस में अगले आदमी से जब भी पहली मुलाकात करते हैं, ये फॉलोअप का पार्ट है। क्योंकि जब प्लान वो आदमी देख लिया, आपके किसी डाउनलाइन के द्वारा प्लान देखा जा चुका है, या तो वेन्यू में देख लिया या तो जूम ऐप के द्वारा जूम मीटिंग में देख लिया, उससे आप मिलेंगे, पूछेंगे सर बहुत बढ़िया, और अपने डाउनलाइन का नाम लेते हुए कि मिस्टर फला ने आपके बारे में बताया था कि सर बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, किसी की बात को बहुत सावधानी पूर्वक सुनते हैं, मन लगा के सुनते हैं। तो सर अच्छा लगा, जो बात हम सुने थे आपसे मिल करके वो चीज़ हमको दिखा भी कि आपके अंदर वो काबिलियत है, समझदारी है। तो सर मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि आप जो है मेरे उस जो बिजनेस प्लान था जो सर के द्वारा दिखाया गया था, आपने अपना अमूल्य समय दे करके उस बिजनेस प्लान को देखा। देखने के बाद लेकिन सर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अभी तक आप डिसीजन क्यों नहीं लिए, अभी तक हम लोगों के साथ आप जुड़े क्यों नहीं? तो सर यही मैं जानना चाहता हूँ कि हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ बातें हों जो क्लियर न हो पाई हों। तो सर आपसे मिल करके वही उस शंका को दूर करना चाहता हूं सर, और अब तक क्यों नहीं किए सर, यही मैं जानना चाहता हूं। तो सर ठीक है, अगला आदमी कहता ठीक है सर आपका प्लान बहुत बढ़िया है, फिर वही बात आएगी ठीक है हम बाद में कर लेंगे, सोच के बताएंगे। तो फिर आपको ही बताना है कि सर चलिए बहुत बढ़िया, आपसे मिल करके दोबारा से बहुत अच्छा लगा, और आपकी बात सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि सोच के बताएंगे सर। बिल्कुल सही सर, जीवन में कोई भी काम करना चाहिए तो बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया काम हो सकता है सफलता के चांसेस कम हो, लेकिन अगर सोच समझ के काम किया जाता है तो सर बहुत सफलता के चांसेस, सफलता की गारंटी हो जाती है, सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया सर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात लगी हमको। और जीवन में हर व्यक्ति को कोई भी डिसीजन लेना चाहिए तो सोच समझ कर ही लेना चाहिए। लेकिन सर बात आती है कि हम किस मुद्दे पे सोचते हैं। आइए इस पे चर्चा कर लिया जाए, किस मुद्दे। तो सर देखिए, हम लोग हमेशा सोचते हैं, मनुष्य की ह्यूमन टेंडेंसी है कि सोचना है, सोचते रहते हैं। जैसे हम लोगों के माता पिता सोचते रहे होंगे कि मेरा लड़का बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, सफल होगा। हम लोग भी अपने बारे में सोचते हैं। अक्सर रात को सोते समय सोचते हैं कि हम कैसे तरक्की करें, कैसे आगे बढ़ें, हमारे बच्चे कैसे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ें,
कैसे सारी सुख सुविधाओं को हम दे पाएँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं, और सोचने के साथ साथ हम ढूंढते भी हैं। क्या ढूंढते हैं? क्योंकि सर ये सच्चाई है कि केवल सोचने मात्र से हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसके लिए सर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ हम सोच रहे हैं कि हम सुख समृद्धि हो जाए, हमको ये चीज़ मिल जाए, हमको वो चीज़ मिल जाए, हमारा लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़े, हम जो है बहुत धनी आदमी हो जाए, हमारे पास पैसे की कमी न रहे, या माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, पत्नी के सपनों को पूरा करना है, परिवार के सपनों को पूरा करना है, तो सर इसके लिए सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अक्सर हम लोग जो है उसी के पीछे भागते हैं। जरूर खोजते रहें, ढूंढते रहते हैं कि हमको रिसोर्स कहाँ से मिले जिससे हम अपनी आमदनी को बढ़ा पाएँ और अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के सभी लोगों के सपनों को पूरा कर सकें। और सर एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस दौरान ढूंढते समय कोई भी ऐसा कुछ आ जाता है, अपॉर्चुनिटी ऐसी आ जाती है कि उसको हम डिसीजन नहीं ले पाते कि शुरू करें कि करें कि न करें। और कहीं न कहीं ऐसे समय पे ऐसे डिसीजन न लेने की स्थिति के कारण वो हमारे हाथ से चला जाता है। तो सर ये जो बिजनेस प्लान मैं लेके आया हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस सिस्टम से अगर आप जुड़ जाते हैं, इस कंपनी से आप जुड़ जाते हैं, तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो सर सोचना क्या है? दूसरी बात सर, आपका सोचना जायज़ भी है, बिल्कुल सही भी है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जब मुझे इस कंपनी का प्लान दिखाया गया था तो मेरे अंदर भी, मैं भी बहुत सोचा, मैं भी कहा कि मैं सोच करके इस काम को करूँगा। और सोचने में आदमी सोचता क्या है सर? सोचता यह है, डर एक बैठा रहता है, डर कि कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा। बात यहाँ 10-12 हज़ार रुपये की नहीं होती है सर। 10-12 हज़ार रुपये में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस बात का डर नहीं रहता है। और वो बात इस बात का नहीं रहता कि 10-12 हज़ार हमारा डूब जाएगा। बात ये इस बात का डर रहता है कि हम फेल हो गए तो, हम असफल हो गए तो क्या होगा। असफलता का डर होता है। और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, इसका बहुत बड़ा डर होता है, लोग क्या कहेंगे। तो सर ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं बता दूं आपको सर कि जो 10-12 हज़ार रुपये का सामान, जो पैसा आप लगाएंगे उसके बदले में आपको सामान मिल जाएगा। अगर आप असफल भी हो जाते हैं, मान लीजिए 99% आप असफल हो गए, तो अगर असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब उस केस में देखिए आपके साथ क्या हो सकता है। आप मान लीजिए 10-12 हज़ार रुपये का सामान लिए और फेल हो गए, तो आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में ही पढ़ेंगे। आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। 10-12 हज़ार रुपये चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चला नहीं गया सर, उसके बदले में आपको कुछ न कुछ मिला है, उसका उपयोग करके अपने जीवन में उसका आनंद ले सकते हैं। और दूसरी बात सर, 10-12 हज़ार रुपये से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उसको हम नज़रअंदाज करके हम इस डर की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सर इसकी चिंता न करें। आप दो चीज़ पे सोच लीजिए। पहला ये कि मेरा फ़ायदा क्या होगा, दूसरा मेरा नुकसान क्या होगा। अगर मैं इससे नहीं जुड़ता हूँ, इस कंपनी से नहीं जुड़ता हूँ, तो मेरा नुकसान क्या बच सकता है, मेरा फ़ायदा क्या हो सकता है। और जुड़ जाता हूँ तब मेरा फ़ायदा क्या हो सकता है। और फेल हो जाता हूँ तो मेरा नुकसान क्या हो सकता है। मतलब फ़ायदा और नुकसान दो चीज़ हमको सोचना है। तो सर आपके सामने है, सोच लीजिए कि आपका फ़ायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। जो कि दोनों हमने बता दिया कि अगर कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको ये फ़ायदे हैं। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने वाइफ के सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने भी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, और अगर नहीं जुड़ते हैं तो जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी ही चलेगी। क्यों?
क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए और उसी हिसाब से आने वाले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। जो काम आप कर रहे हैं पिछले 5 सालों का, 5 साल में कितना ग्रोथ किया आपने, उसी का अंदाज़ा लगा लीजिए आने वाले 5 सालों में आप कितना ग्रोथ करेंगे। तो सर आइए मिल करके, और सबसे बड़ी बात तो सर, अगर आपको ये डर लग रहा है कि मैं ज्वाइन तो हो जाऊंगा लेकिन मुझे तो बातचीत करने नहीं आता, मैं कैसे शुरू करूंगा, मैं कैसे किसी से बताऊंगा, तो सर जिस तरह से आप कहीं भी काम करते हैं, कोई भी काम आदमी करता है तो यहाँ एक सिस्टम काम करता है, और जब सिस्टम काम करता है तो सिस्टम के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो सफलता निश्चित है, सफलता की चांसेस 99% निश्चित है सफल होंगे। तो सर यहाँ भी एक सिस्टम काम करता है, और उस सिस्टम को अगर मान लेते हैं, सिस्टम के हिसाब से काम कर लेते हैं तो सफलता यहाँ मिलेगी। और एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा ये प्लेटफार्म है कि सर यहाँ जो सफल लोग हुए हैं वो हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस बात की चिंता न करें सर, आप आइए मिल के शुरुआत करते हैं। और जो भी अगर आपको बोलने नहीं आ रहा, आपको बातचीत करने नहीं आ रहा, तो यहाँ के जितने भी सफल लोग हैं सब मिल कर के आपके साथ काम करेंगे, आपको सिखाएंगे भी और आपके साथ आगे भी बढ़ेंगे। तो ये रहा सर कुछ पॉइंट जिसको हमने बताने की कोशिश किया। अगर बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।